हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के ईवीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 21 से कराने वाला हूं। आज का क्वेश्चन है मृदा अपरदन का अर्थ है सॉइल इरोजन मीन्स ऊपरी, ऑप्शन नंबर ए ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का हटना, ऑप्शन नंबर बी चट्टानों का बनना, या ऑप्शन नंबर सी मृदा उर्वरता बढ़ना, ऑप्शन नंबर डी बादलों का बनना। क्वेश्चन क्या है? मृदा अपरदन का अर्थ। मृदा अपरदन का क्या है? अर्थ। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा साइज को क्या कर लेता हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन क्या थे? मृदा अपरदन का अर्थ। मृदा अपरदन का अर्थ क्या है? ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का हटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे मूव करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं? मिट्टी की सामान्यतः सबसे उपजाऊ परत कौन सी होती है? मिट्टी की सामान्यतः सबसे उपजाऊ परत कौन सी होती है? द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज जनरली। ऊपरी मृदा उपजाऊ परत कौन सी होती है? ऊपरी मृदा होती है, आधार सेल होता है, मूल सेल होता है, बजरी की परत होती है। क्या होती है? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टॉप सॉइल, ऊपरी मृदा क्या होती है? सबसे उपजाऊ परत होती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 23। कौन सी संरचना जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायक है? कौन सी संरचना जल के बहाव को नियंत्रित करने में सहायक है? संरचना पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? संरचना जल के बहाव को क्या करने में, नियंत्रण करने में क्या है? सहायक है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए चेक डैम, ऑप्शन नंबर बी क्या है? चिमनी, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सड़क, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इमारत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सी संरचना जल के बहाव को नियंत्रित करेगी मीन्स रोकेगी? चेक डैम, ऑप्शन नंबर ए चेक डैम, ऑप्शन नंबर ए चेक डैम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? जल पुनः चक्रण का अर्थ है। जल पुनः चक्रण का अर्थ है वाटर रिसाइकलिंग मीन्स। ऑप्शन नंबर ए जल को उपचारित करके पुनः उपयोग करना, ऑप्शन नंबर बी है जल फेंक देना, ऑप्शन नंबर सी है जल प्रदूषित करना, ऑप्शन नंबर डी केवल समुद्री जल संग्रह करना। क्या है क्वेश्चन? जल पुनः चक्रण। क्या है? जल पुनः चक्रण। जल पुनः चक्रण का अर्थ क्या है? तो आप बोलोगे जल को उपचारित करके पुनः उपयोग करना मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दूसरे स्लाइड पे है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इनमें से कौन जल का नवीकरणीय स्रोत है? विच ऑफ दीज इज अ रेनवेबल सोर्सेस ऑफ वाटर? इनमें से कौन जल का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन है इनमें से कौन जल नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नया नया। क्या होता है? नया नया, जो अभी अभी क्या किए हैं, आए हों। तो क्या हो जाएगा? वर्षा जल, रेन वाटर, ऑप्शन नंबर ए रेन वाटर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है वनों की कटाई मिट्टी को कैसे प्रभावित करती है? वनों की कटाई मिट्टी को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए अपरदन बढ़ाकर, ऑप्शन बी सुरक्षा बढ़ाकर, ऑप्शन सी हमेशा ह्यूमस बढ़ाकर, ऑप्शन डी बहाव रोककर।
वनों की कटाई को प्रभावित करने वाला। डेफोरेस्टेशन अफेक्ट्स सॉइल बाय, डेफोरेस्टेशन अफेक्ट्स सॉइल बाय। वनों की कटाई मिट्टी को कैसे प्रभावित करेंगे? वनों की कटाई मिट्टी को कैसे प्रभावित करेंगे? अपर्दन बढ़ाकर, सुरक्षा बढ़ाकर, हमेशा ह्यूमस बढ़ाकर, बहाव रोककर। वनों की कटाई मिट्टी को कैसे प्रभावित करती है? तो अपर्दन बढ़ाकर। वनों की कटाई मिट्टी को कैसे प्रभावित करती है? अपर्दन बढ़ाकर, मीन्स इंक्रीजिंग इरोजन। अगर आप क्या करोगे, वनों की ज़्यादा कटाई करोगे तो जिससे मिट्टी क्या करेगा? कटेगी। मिट्टी क्या करेगी? कटेगी, जिससे मिट्टी का क्या होगा? अपर्दन होगा, जो कि प्राकृतिक के लिए क्या है? नेचर के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देख क्या है कि मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी वनस्पति सबसे उपयोगी है? मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी वनस्पति सबसे उपयोगी है? ऑप्शन ए है घनी घास और पेड़, ऑप्शन बी है खाली भूमि, ऑप्शन सी है केवल सूखी मिट्टी, ऑप्शन डी है केवल चट्टानें। मृदा अपरदन को क्या करना है? रोकना है। कौन सी वनस्पति सबसे उपयोगी होगी? घनी घास वाले पेड़ या खाली भूमि? तो आप बोलोगे घनी घास वाले पेड़। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है भूजल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? भूजल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वाई शुड ग्राउंड वाटर बी कंजर्व? ऑप्शन ए यह मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन बी यह सीमित है, ऑप्शन सी यह समाप्त नहीं हो सकता, ऑप्शन डी यह हमेशा प्रदूषित होता है। भूजल का संरक्षण, भूजल ग्राउंड वाटर का संरक्षण कंजर्व क्यों करना है? मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, यह असीमित है या समाप्त नहीं हो सकता, यह हमेशा प्रदूषित होता है। क्या होता है? यह असीमित है या मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आप बोलोगे भूजल जो है ऑप्शन नंबर ए मीठे जल का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है, इसीलिए इसे क्या करके रखना है? कंजर्व करके रखना है। क्या करके? कंजर्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 29। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? विच वन इज नॉट यानी नहीं, ये चीज़ को आपको पकड़नी है। वनीकरण, एफोरेस्टेशन या सीढ़ीदार खेती या समझौता या वनों की कटाई? वनों की कटाई, ऑप्शन नंबर डी। वनों की कटाई से मृदा संरक्षण की वृद्धि नहीं है। वन को आप काटोगे तो क्या मृदा संरक्षण होगी? नहीं। आप वनीकरण करो, ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाओगे तो मिट्टी की कटाव को आप रोक सकते हो। सीढ़ीदार से भी मिट्टी कटाव रुकेंगे, समोच्च जुताई से भी, बट वनों की कटाई करोगे तो मिट्टी की कटाव को आप मृदा अपरदन को नहीं रोक सकते, मृदा अपरदन को नहीं रोक सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। द बेस्ट वे टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेस इज? ऑप्शन नंबर ए सतत उपयोग, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन नंबर सी बर्बादी, ऑप्शन नंबर डी प्रदूषण। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण कंजर्व सर्वोत्तम तरीका कौन है? सतत उपयोग, अत्यधिक उपयोग, बर्बादी या प्रदूषण? सतत उपयोग। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का क्या सर्वोत्तम तरीका है? सतत उपयोग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट, ये अभ्यास आपको अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो अभ्यास वाले आपको लगातार लेके आऊँ। आज यहीं रहते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।